Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the numerical problem of class 9 physics chapter number 4. So our first numerical is 4.8. तो आइए numerical की तरफ चलते हैं. Two blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the two strings as shown in figure. Find the tension in each string. कह रहे हैं कि हमारे पास एक ये मैस है 5 kg, एक हमारे पास ये छोटा मैस है 3 kg, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ है. हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसके अक्रॉस टेंशन फाइंड आउट करनी है T1, इसके अक्रॉस टेंशन फाइंड आउट करनी है T2. तो आपने जस्ट दो मैसेज दिए हुए हैं 5 kg 3 kg. वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन T1 टेंशन T2. जस्ट आइए चलते हैं गिवन डाटा की तरफ. गिवन डाटा, mass of block M1 5 kg, mass of second block M2 3 kg. To find, we have to find out tension T1 tension T2. सॉल्यूशन स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है. आप जस्ट इसे समझें कि हमने ये फाइंड आउट करना है T1 और T2. सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारे पास मैस M1 था, ये मैस M2 था. हम वेट फाइंड आउट कर लेते हैं. जब हम वेट फाइंड आउट कर लेंगे तो जैसे हमने 4.7 न्यूमेरिकल में किया था, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन वर्टिकल स्ट्रिंग इज़ 0, EFY 0 था, तो हम न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकेंगे इजीली. सबसे पहले हम लिखते हैं W इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास mg. हम W1 की बात करते हैं, वेट 1 की बात, तो M1G. तो M1 की वैल्यू क्या थी 5, G की वैल्यू 10 होती है अप्रॉक्सीमेटली. तो W1 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, W1 इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं W1 हमारे पास बेसिकली M1G के इक्वल है, जो हमारे पास आ गया 50 न्यूटन. अब W2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स. W2 हमारे पास क्या है, W इज़ इक्वल टू mg. फोर्स हमारे पास बेसिकली वेट होता है और वेट हमारे पास mg होता है. W2 की बात कर रहे हैं M2 की वैल्यू 3, g की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10, तो 3 × 10 30 न्यूटन. तो वेट 2 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 30 न्यूटन आ गया. आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं ये टेंशन क्यों फाइंड आउट नहीं कर रहा, वेट क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स जब हमें वेट पता चलेगा तो हम सम ऑफ ऑल फोर्सिंग अक्रॉस वर्टिकल एक्सिस करेंगे, तो हमारे पास टेंशन भी आ जाएगी T1 और टेंशन T2 भी आ जाएगी. तो आइए हम आगे सॉल्व आउट करते हैं. यहाँ पे ऊपर सॉल्व आउट कर लेते हैं. इसके बाद ये है W2 हमारे पास 30 न्यूटन है. हमने T1 फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. अब देखते हैं कि हमारे पास टेंशन T1 ने किन दो मैसेज को उठाया हुआ है. टेंशन T1 के अक्रॉस 5 kg मैस भी है, 3 kg मैस भी है, जबकि T2 किसके अक्रॉस पुट अप हो रहा है, T2 ने जस्ट 3 kg को हैंडल आउट किया हुआ है. ये नज़र आ रहा है. टेंशन T1 ने 5 kg को भी पकड़ा हुआ है और 3 kg को भी पकड़ा हुआ है, जबकि टेंशन 2 ने जस्ट 3 kg को हैंडल आउट किया हुआ है. तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ 0. समीशन F क्या है, 0 है. इसके जब हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स करेंगे मीन्स के x एक्सिस पे भी 0 है, समीशन FY पे भी 0 है. तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं. हमने वर्टिकल एक्सिस का फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारा ये सारा कौन से एक्सिस में है, हमारा सारा वर्टिकल एक्सिस में है. हॉरिजेंटल एक्सिस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही. तो आइए देखते हैं समीशन ऑफ FY इज़ इक्वल टू 0. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, T1 का फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं कि T1 के क्रॉस क्या है, T1 इसकी डायरेक्शन ऊपर थी तो पॉजिटिव आया, प्लस वेट किस तरफ एक्ट आउट हो रहा है स्टूडेंट्स, वेट डाउनवर्ड हो रहा है क्योंकि T1 के
आगे वेट W1 है और इसने वेट W2 को भी हैंडल आउट किया हुआ है, T1 ने इन दोनों को किया हुआ है, जबकि T2 ने जस्ट इसको हैंडल आउट किया हुआ है। तो T1 प्लस माइनस W1 प्लस माइनस W2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स माइनस साइन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि वेट की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड, वेट 2 किस तरफ है, डाउनवर्ड। W1 को क्यों कंसीडर किया, W2 को इसलिए किया क्योंकि टेंशन T1 ने इन दोनों को क्या किया हुआ है, हैंडल आउट किया हुआ है, ये दोनों इसके साथ अटैच हैं, तो इसलिए W1 प्लस W2, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस थी, तो जब प्लस माइनस माइनस W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, T1, तो इसको एक तरफ ही रखते हैं, W माइनस है, दूसरी तरफ प्लस W1 प्लस W2। वैल्यूज़ पुट अप करो, वेट 1 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 50 न्यूटन, वेट 2 की हमारे पास वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, 30 न्यूटन, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 80 न्यूटन। T1 हमारे पास आंसर आ गया 80 न्यूटन। अब हम स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना था, T2 फाइंड आउट करना था, तो T2 इसी तरह समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अक्रॉस y एक्सिस इज 0। अब हमने T2 फाइंड करना है, T2 के साथ कौन सा वेट है, W2, तो T2 क्योंकि हमने वर्टिकल एक्सिस पे देखना है तो हमारे पास T2 प्लस में था, प्लस माइनस W इज इक्वल टू 0, ये W2 है स्टूडेंट्स, क्योंकि T2 ने जस्ट ये कितनी दफ़ा बता चुका हूँ W2 के साथ अटैच है। अब T2 फाइंड आउट करना था, माइनस W2 प्लस माइनस माइनस, तो T2 ये माइनस उधर जाएगा W2, तो T2 W2 हमारे पास क्या वैल्यू थी स्टूडेंट्स, 30, तो हमारे पास T2 क्या आ गया, 30 न्यूटन। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, इजी सा न्यूमेरिकल था। कह रहे थे दो मैसेज हैं 5 kg 3 kg वर्टिकल एक्सिस पे एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, हमने T1 फाइंड आउट करना था, T2 फाइंड आउट करना था, तो T2 ने किसको अटैच किया हुआ है, 5 kg को भी और 3 kg को भी, जबकि T2 जस्ट 3 kg के साथ अटैच है। हमने टेंशन फाइंड आउट करनी थी, हमें पता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस अक्रॉस y एक्सिस इज 0 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मैंने W फाइंड आउट कर लिया है, W इज इक्वल टू mg, W1 की बात कर रहे हैं तो M1 आ गया, M1 क्या था 5, G की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है 50। इसी तरह W2 इज इक्वल टू M2G, M2 3 है, G की वैल्यू 10 है 30 न्यूटन। हमने T1 और T2 फाइंड करना था, तो T1 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, हम वर्टिकल एक्सिस वाला कंपोनेंट लिया, क्योंकि ये सारी फोर्सेस किस तरफ अप्लाई हो रही हैं, वर्टिकल अप्लाई हो रही हैं, जैसे 4.7 न्यूमेरिकल में किया था। तो EFY इज इक्वल टू 0, तो हम T1 प्लस W1 प्लस W2, यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन इसलिए अप्लाई हुआ है, ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो T1 ने W1 को भी हैंडल किया हुआ है, W2 को भी किया हुआ है। ये जब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, हमने T1 फाइंड आउट करना था, ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस, दूसरी तरफ जाएगा प्लस W1, ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस W2। वैल्यूज़ पुट की, W1 50 न्यूटन था, W2 30 न्यूटन था, 80 न्यूटन। इसी तरह T2 फाइंड आउट करना था, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अक्रॉस y एक्सिस इज 0, T2 के साथ जस्ट वेट 2 है, तो T2 प्लस वेट 2 माइनस इसलिए किया है क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा, W2 हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन T2, W2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमने पहले ही y की वैल्यू फाइंड आउट की थी 30 न्यूटन। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करने के डिफरेंट मेथड हैं, मैंने सबसे इजी मेथड से कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।